मुनि देव करे। सुन कंस का पिता बहुत घबराए के, सुन कंस का पिता बहुत घबराए। हे गोविंदा गोविंदा गोविंदा, किसका तुम्हारा प्यारा गोविंदा। गोविंदा गोविंदा किसका तुम्हारा प्यारा गोविंदा। किसका प्यारा गोविंदा, किसका प्यारा गोविंदा। सोना का प्यारा गोविंदा, सोना का प्यारा गोविंदा। तारणहारा गोविंदा, गंगा दुलारा प्यारा गोविंदा। और आखिरकार मुष्टिक, चाणूर, तोसल, सलेही, मल्ल ये सारे के सारे मारे गए हैं। और जब ये मारे गए, जब मुख्य मल्ल मारे गए तो फिर जो बाकी के छोटे मोटे मल्ल थे वो भाग गए। और कंस घबरा करके बोला, अरे कहाँ भागते हो, इतने दिन खा रहे थे तब तो अच्छा लग रहा था, आज बल दिखाने का अवसर आया तो तुम भाग रहे हो। मूर्खों, कायरों, ठहर जाओ। लेकिन सारे पहलवान भाग चुके थे। कृष्ण बलराम गोपों के साथ नृत्य कर रहे थे और जन समूह भाव विभोर गा रहा था। गोविंदा गोविंदा गोविंदा, किसका दुलारा प्यारा गोविंदा। कंस ने कहा कि अरे मेरे सारे मल्ल मारे गए और तुम ढोल बजा रहे हो, रोक दो इन नगाड़ों को, बाजों को रोक दीजिए। लेकिन ढोल नगाड़ों वालों ने सुना नहीं और तेज बजाने लग गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। और जब उसने कहा नंद को गिरफ्तार कर लो, जो भी ब्रज से आए सबको गिरफ्तार कर लो और देव की वसुदेव को फांसी पे चढ़ा दो। इस प्रकार से जो जी में आए कहने लगा कंस। और इन दोनों लड़कों को काट दो वहीं। और इतने ये कहते हुए और भगवान कृष्ण ने नीचे से छलांग लगाई और ऊपर उनके सिंहासन के पास जा बैठा और उनको एक घूंसा मारा, मुकुट गिर गया और बाल पकड़ करके और खींच लिया और ऊपर से नीचे डाल दिया। वो तो डालते हुए मर गया था, लेकिन फिर भी जनता को विश्वास हो जाए, बाल पकड़ करके पूरे स्टेडियम के चारों तरफ घुमाया और जनता कह रही है गोविंदा गोविंदा गोविंदा, किसका दुलारा प्यारा गोविंदा। किसका दुलारा गोविंदा, किसका दुलारा गोविंदा। कंसारी भगवान की। और जिस कंस का भय पूरी जगती पे छाया हुआ था, उस भय से भगवान ने इस धरती के बोझ को हल्का किया। और जैसे ही कंस नीचे गिरा, भगवान ऊपर से उसकी छाती पे कूदे, छाती टूट गई और फिर बालों से पकड़ करके चारों तरफ घुमाया ताकि सबको विश्वास हो जाए।
कि कंस मारा गया है। वैर भक्ति से स्मरण करने वाला कृष्ण कृष्ण गति को प्राप्त हुआ। जैसे भी भजें, भगवान को भजें तो लाभ ही होता है। स नित्य दोद्वे नधिया तमीश्वरं पिबन् तदन्वा विचरन् स्वपञ्चसन् ददर्श चक्रायुधमाग्रतो यतः तदेव रूपं दुर्वापमापम्। खाते पीते चलते फिरते बोलते सोते श्वास लेते सभी अवस्था में चक्रधर कृष्ण को कंस देखता था। कहीं कंस न आ जाए, कहीं कंस न आ जाए, कृष्ण न आ जाए, कृष्ण मुझे मारने वाला है, कृष्ण न आ जाए कहीं। खाते पीते चलते फिरते हो सोते जागते हर समय कृष्ण का चिंतन रहता था, भले वैर भाव से रहता था। और ध्यान सिद्ध हो जाए तो उद्धार हो जाता है। और जिसका ध्यान होता है उसी का सारूप्य प्राप्त हो जाता है। जैसे भरत जी का ध्यान हिरण में था तो वो हिरण बनना पड़ा। यहाँ कंस के ध्यान में कृष्ण थे, भले ही मेरी के भाव से थे, लेकिन कृष्ण थे तो कृष्ण का सारूप्य उसे प्राप्त हुआ। कंस के कंक आदि 8 भाई को कृष्ण को मारने दौड़े तो कृष्ण ने उन्हें भी मार दिया। और पति के मरने पर स्त्रियां रोने लगी, कृष्ण ने ढाढ़स बंधाया। और इस प्रकार देखो, कोलिया पीड़ जो है वो दर्प और मोह का प्रतीक है, मुष्टिक क्रोध का प्रतीक है, जिसे बलराम ने मारा। चाणूर काम का प्रतीक है। कंस ने इन तीनों मित्रों से बचना चाहिए। कंस के जो 3 मित्र थे, अगर ये 3 मित्र हमारे मित्र होंगे तो निश्चित रूप से हम भी कंस हैं। कौन कौन? मुष्टिक यानी क्रोध, और चाणूर यानी काम, और कुवलिया पीड़ यानी मोह। इन तीनों के साथ हम रहेंगे तो हम भी कंस हैं। इसलिए इन तीनों से बचना चाहिए। इनकी पत्नी, कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति, नीति अनीति से धनोपार्जन करने वाला ही कंस है। ईश्वर उद्धार करते हैं, मारते नहीं है, तारते हैं। ईश्वर मारते नहीं, उद्धार करते हैं, तारते हैं। श्री कृष्ण कारागार में आकर के वसुदेव देवकी से को बंधन से मुक्त करते हैं, प्रणाम करते हैं। 6 संतानें नष्ट होने के बाद भी ईश्वर का ध्यान धरते रहें तो उन्हें मुक्ति मिलती है। वसुदेव देवकी को 11 वर्षों को कठोर तपश्चर्या के परिणाम में कन्हैया मिले। 11 वर्ष तक कारागार में रहे वसुदेव देवकी। इतने वर्षों बाद पुत्र को देखा तो मन भरा आया। बहुत जल्दी बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, किंतु प्रेम और भावावेश में अपलक देखते रह गए। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वर कृत संवन्दनो पुत्रो सस्वजातेन संकितो। देवकी और वसुदेव ने उन्हें ईश्वर जाना। ये कोई साधारण बालक ऐसा कर सकता है क्या? ये तो साक्षात ईश्वर हैं, और जब ईश्वर है तो उनके पुत्र के रूप में कैसे देख सकते हैं? जब भगवान ने देखा कि माता पिता ने मेरा ईश्वरत्व जान लिया है तो फिर अपनी माया फैला दी और उन्होंने पुत्र कहा, और कन्हैया और बलराम जी ने उन्हें माता और पिता के नाम से संबोधित किया। कन्हैया कहते हैं कि माँ पिताजी मुझे क्षमा करें, मैं कभी आपसे अब दूर नहीं जाऊंगा। माता पिता को यथोचित सम्मान देकर के राजप्रसाद भिजवाया। मथुरा की जनता भावातिरेक में जय जयकार कर रही थी। बोलिए तारणहार की,
वृंदावन विहारी लाल की। जय हो। महाराज उग्रसेन जी को उन्होंने सिंहासन पर बिठाया, लेकिन उग्रसेन जी ने कहा कि मैं इस सिंहासन का अधिकारी नहीं हूँ, कि नहीं महाराज आप बैठिए, आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। और उग्रसेन जी ने कहा कि भले ही मैं सिंहासन पर बैठ गया, लेकिन मथुराधीश आप हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मथुराधीश हो गए। बोलिए मथुराधीश भगवान की। जय हो। और कन्हैया, अब शोभा यात्रा निकाली गई कन्हैया जी को हाथी पर बिठा करके। नंद बाबा को चिंता हुई, सब जय जयकार भी कर रहे हैं, शोभा यात्रा भी निकाल रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि कन्हैया को भूख भी लगी होगी। लेकिन नंद बाबा को इसकी चिंता हुई कि मेरे लल्ला को भूख लगी है। वहाँ तो सुबह उठते ही वो नहा धो करके और माखन मिश्री खा लेता था, यहाँ तो सवेरे से उसने कुछ खाया भी नहीं है, कोई पूछ भी नहीं रहा है। तब नंद बाबा माखन मिश्री ला करके हाथी से उतार करके खिलाते हैं। और जहाँ ये खिलाया ना नंद बाबा ने, वहाँ मथुरा में विश्राम घाट है। विश्राम घाट वही जगह है जहाँ नंद बाबा ने कन्हैया को कंस के वध के बाद में माखन मिश्री खिलाया था। तो एवमावास्य पितरो भगवान देवकी सुता मातामहं तु कृष्णं यदु नाम करो नृप। कंसवध के बाद मथुरा राज्य श्री कृष्ण के हाथों में था। मथुरा की जनता का भी यही आग्रह था, किंतु श्री कृष्ण ने कहा मैंने कंस को राज्य के लोभ से नहीं मारा है। ध्यान देना, मैंने कंस को राज्य के लोभ से नहीं मारा है, बल्कि लोगों की पीड़ा दूर करने के लिए कंस का वध किया है। लोगों की पीड़ा दूर हो गई, मेरा काम खत्म। श्री कृष्ण आसक्ति रहित थे, अतः नाना उग्रसेन को राज्याभिषेक करवा करके निष्काम कर्म योग का उदाहरण पेश करते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा चूंकि कन्हैया देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, अतः कन्हैया अब गोकुल ब्रज में नहीं मथुरा में ही रहेगा। नंद बाबा व्याकुल हो गए, मैं कृष्ण के बिना कैसे रहूंगा। तब भी कृष्ण ने कहा बाबा लोग चाहें जो कहें, किंतु मैं नंद के लाल के रूप में ही प्रसिद्ध होऊंगा। और जब मेरा नाम आएगा तो नंद और यशोदा का नाम पहले आएगा। मुझे नंदलाल और यशोदा पुत्र ही कहा जाएगा। किंतु मैंने कंस को मारा है, इसलिए जरासंध दंतवक्र आदि राजा मेरे शत्रु हो गए हैं। और मेरे शत्रु नहीं, वो मथुरा के शत्रु हो गए हैं। इसलिए मेरा यहाँ रहना जरूरी है, क्योंकि अब आक्रमण होंगे मथुरा पर, क्योंकि मैंने कंस को मार दिया है। यदि मैं गोकुल गया तो यहाँ आक्रमण, वहाँ आक्रमण करेंगे। यहाँ के आक्रमण से बचने के लिए मुझे यहाँ रहना चाहिए, ताकि उनके आक्रमण का सामना मैं कर सकूं। इसलिए इनके पराभव के बाद किसका, जरासंध दंतवक्र आदि आदि जो राक्षस रूप में जो राजगण हैं, देवता गण, राजा गण हैं, उनका पराभव करूं, उसके बाद में मैं ब्रज को आऊंगा। और आपके ये सब आपके आशीर्वाद से होगा। आप ब्रज में पधारे, मेरी माता सखियों और गायों की देखभाल करना, कहना मैं अवश्य आऊंगा। ऐसा कह करके मधुर वचन बोल करके और गोप ग्वालों और नंद बाबा को विदा करते हैं। बाबा बोले बेटा मैंने तेरी नहीं, कन्हैया, नंद बाबा क्या कह रहे हैं देखिए आप, कन्हैया मैंने तेरी नहीं तेरे सुख की कामना की है। तू जहां भी रहे सुख ही रहे, बस केवल यही चाहता हूँ। मैं तुझे नहीं तेरा सुख चाहता हूँ। जहाँ तुझे सुख मिले वहीं रह, कोई बात नहीं। हमने तुझे अपने नहीं तुम्हारे सुख के लिए प्रेम किया, और नारायण से यही प्रार्थना करता रहूँगा कि कभी ब्रज में अवश्य आना। कन्हैया सहमति देते हैं। भारी मन से नंद बाबा गोप ग्वालों के साथ ब्रज में लौट जाते हैं।
अथ सूरसुतो राजन् पुत्रयो समकारय पुरोदशा ब्राह्मणेश्च यथावद्विज संस्कृतिम्। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है और इस अवसर पर ब्राह्मणों को वस्त्र, दक्षिणा, गोदान आदि वसुदेव जी द्वारा दिए जाते हैं। जन्म के समय जो मन से दान दिया था वसुदेव जी ने, अब प्रत्यक्ष दे रहे हैं। पुरोहित गर्गाचार्य जी ने संस्कार करवा करके श्री कृष्ण बलराम को द्विजित्व प्राप्त करवाया और साक्षात ईश्वर श्री कृष्ण सदगुरु की सेवा का आदर्श स्थापित करने हेतु श्री कृष्ण क्षिप्रा तट पर सांदीपनी आश्रम में, उज्जैनी में आश्रम में प्रवेश करते हैं। जन्म से पशु, गुरु सेवा से ही मनुष्य बनता है। मनुष्य जन्म से तो पशु होता है, लेकिन जब गुरु की शरण में आता है, गुरु की सेवा करता है, तो गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से ही वो मनुष्य बनता है। और गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि गुरु गोविंद जो हूँ खड़े काके लागू पाए बलिहारी। गुरु आपकी जो गोविंद दियो बुलाए। अगर गोविंद नहीं होते तो फिर गुरु नहीं होते तो गोविंद को कौन बताता। इसलिए गुरु बड़े कहा जाता है, भगवान से बड़ा गुरु होता है। गुरु सेवा से प्राप्त विद्या विनय विवेक लाती है। केवल स्व विवेक, पुस्तक पठन आदि से प्राप्त विद्या अभिमान लाती है। प्राचीन काल में गुरु विरक्त और परिश्रमी होते थे। वन में से लकड़ी लाना, पानी लाना, ये सारे काम शिष्य करते थे। विद्यार्थी विद्याभ्यास के समय विलासी जीवन जिए तो विद्या नष्ट हो जाती है। अब आजकल क्या होता है, आजकल तो बड़ा सुविधा चाहिए बच्चों को। 5 स्टार कमरे चाहिए, AC चाहिए, टेबल कुर्सी और पेल, पता नहीं क्या क्या संसारिक। लेकिन पहले शिक्षा मिलती थी गुरुकुल में, वहाँ जमीन पर सोना, सवेरे 4 बजे उठना, स्नान करना, संध्या वंदन करना, भगवान का भजन करना और गुरुकुल के लिए लकड़ियाँ लाना और गुरुकुल की और गुरु माता की भी सेवा करना। ये सब काम करते हुए शिक्षा प्राप्त करना, ये गुरुकुलों की शिक्षा थी। और जीवन में काम आने वाली सभी शिक्षाओं में पारंगत होकर के और गुरुकुल से निकलते थे। लेकिन जो विद्या अध्ययन के समय भी विलासिता की कामना करे या विलासी जीवन जिए, उसको साक्षर वो हो सकता है, लेकिन शिक्षित वो नहीं हो सकता। शिक्षित और साक्षर में बहुत फर्क होता है। कोई भले MA BEd डॉक्टरेट कुछ भी कर लिया, लेकिन अगर वो संस्कारित नहीं है तो उसे शिक्षित करना शिक्षित करना शिक्षा का अपमान है। वो साक्षर कर सकते हैं उसे, लेकिन शिक्षित नहीं कर सकते। जो अपनों से बड़ों का सम्मान नहीं कर सकता, वो काय का शिक्षक। अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सका, वो काय का शिक्षक। अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सका, वो काय का शिक्षक। जो बसों में आग लगा दे, वो काय का शिक्षक, काय का विद्यार्थी। जो देश की संपत्ति का नुकसान कर दे, वो काय का स्टूडेंट आंदोलन हो रहे हैं, देश जलाया जा रहा है, रेलें जलाई जा रही है, निर्लज्जता से ट्रेनें जलाई जा रही है, और वो विद्यार्थी आंदोलन के नाम पर। ये कैसे विद्यार्थी हैं भाई? आगे जाकर के क्या करेंगे ये विद्यार्थी? आतंकवादी विद्यार्थी होंगे तो फिर आगे जाकर के देश का भविष्य कहां जाएगा? क्योंकि संस्कार नहीं है, केवल साक्षर है वो। जो संस्कारित विद्यार्थी है वो कभी देश का नुकसान नहीं करेगा, देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझेगा, और अपनी संपत्ति समझेगा तो कम से कम देश का नुकसान तो वो नहीं ही करेगा। और जो देश का नुकसान कर रहा है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे देने को अपना मान समझता है, अपनी स्वतंत्रता समझता है, वो इस देश का विद्यार्थी नहीं हो सकता, वो कोई विदेश का विद्यार्थी हो सकता है। गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण और बलराम गए